Recently, earthquake of high magnitude struck Turkey. Turkey is situated in a seismically active zone. Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika, and in this video I'm going to discuss about recent earthquakes in Turkey, geographical cause of it and the science behind earthquakes. So let's get started. फर्स्ट हम बात करते हैं कि टर्की में पहला जब भूकंप आया था तो वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था एंड इट वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स, क्योंकि एक बड़ा अर्थक्वेक जब भी आता है हमेशा उसके बाद आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं और ये आफ्टर शॉक्स जो हैं वो दिनों हफ्तों तक जो हैं वो रहते हैं और वही हमें देखने को मिल रहा है टर्की में। और टर्की जो है वो सिज्मिकली एक्टिव जोन में है। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि सिज्मिकली एक्टिव जोन का मतलब है क्या? क्योंकि वहाँ सिज्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और उसका कारण क्या है? तो कारण हम देखते हैं कि टर्की में सिज्मिक एक्टिव होने का कारण क्या है। तो देखिए, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच में प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये टर्की प्लेट है जिसको हम एनाटोलियन प्लेट भी कहते हैं। और ये जो टर्की की एनाटोलियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, ये 3 मेजर प्लेट्स के बीच में आती है। एक तरफ देखिए ये ये अरेबियन प्लेट है, इस तरफ को नीचे की तरफ अफ्रीकन प्लेट है और ऊपर की तरफ जो है वो यूरेशियन प्लेट है, यानी यूरोप और एशिया। तो इन तीनों प्लेट्स के बीच में जो है वो टर्की की एनाटोलियन प्लेट है। अब जब ये तीनों ही प्लेट्स मूव करती हैं, इनमें मूवमेंट्स होती हैं, तो बीच में एनाटोलियन ब्लॉक जो है ये यहाँ पर सिज्मिक एक्टिविटी देखी जाती है उस वजह से। और इसका बड़ा कारण एक है, देखो ये जो अरेबियन प्लेट है ना, ये नॉर्थ वर्ड मूव करती है। ये नॉर्थ, इसका जो पुश रहता है ये हमेशा नॉर्थ वर्ड रहता है और जब भी ये नॉर्थ वर्ड पुश करती है तो ये एनाटोलियन ब्लॉक जो है टर्की की जो प्लेट है उसको ये वेस्ट वर्ड धकेलती है। ये खुद नॉर्थ वर्ड जब जाने की कोशिश करती है तो टर्की को एक वेस्ट वर्ड जो है वो धक्का लगता है, एक पुश मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिज्मिक एक्टिविटी होती है। सिज्मिक वेव्स जो हैं वो नीचे से आती हैं और यही वेव्स जो हैं फिर अर्थक्वेक लेकर आती हैं हमारे सरफेस पे। ऑलराइट, सो अच्छा, ये जो टर्की की प्लेट है इसमें 3 मेजर फॉल्ट भी हैं। ठीक है, एनाटोलियन प्लेट में 3 मेजर फॉल्ट हैं। एक देखिए ये ऊपर की तरफ नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, यहाँ पर ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट है और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट है नीचे की तरफ। राइट, तो ये इन्हीं फॉल्ट के अराउंड जो है वो ज़्यादा सिज्मिक एक्टिविटी होती है और यूजुअली जो एपी सेंटर रहता है वो भी इन्हीं फॉल्ट के अराउंड रहता है और यहीं पर जो है वो इस समय पर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिवेस्टेशन हुई है। और डिवेस्टेशन का एक और भी कारण है और वो जो कारण है वो है शैलो अर्थक्वेक। देखो, हमेशा अर्थक्वेक जहाँ से अराइज होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, उसे हम कहते हैं फोकस। राइट, और उसी के बिल्कुल ऊपर अर्थ के ऊपर होता है एपी सेंटर। जब ये फोकस धरती के अंदर बहुत डीप होता है तो जब वेव्स ऊपर आती हैं वो रास्ते में अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती हैं। जब वो सरफेस तक पहुंचती हैं तो वो इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होती, लेकिन अगर ये फोकस सरफेस के नज़दीक हो तो ये अपने साथ पूरी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो ऊपर तक लेकर आती हैं और ऊपर जो भूकंप आता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है। यही टर्की में भी हुआ कि टर्की में शैलो अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसकी वजह से उसका डैमेजिंग इफेक्ट जो था, जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी और डैमेज उससे बहुत ज़्यादा हुआ। ये स्केल यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 70 किलोमीटर तक अगर डेप्थ रहती है, फोकस रहता है, तो वो शैलो अर्थक्वेक कहलाता है। 70 to 300 किलोमीटर तक इंटरमीडिएट फोकस और 300 किलोमीटर से डीप अगर फोकस हो तो उसे हम डीप अर्थक्वेक कहते हैं। डीप अर्थक्वेक कम डैमेजिंग होता है और शैलो अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। ठीक है, तो आपको अभी तक जो है वो टर्की के सिज्मिक एक्टिविटी का पता चला। मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर जोड़ देती हूँ कि टर्की जो है वो सिज्मिकली एक्टिव जोन है, लेकिन इंडिया के हिमालय से ज़्यादा नहीं। इंडिया में जो हिमालयाज़ हैं वो ज़्यादा सिज्मिकली एक्टिव हैं। चलिए ना, क्वेश्चन आता है कि क्या हम अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है
नो, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट जो है वो इस हमारी पूरी अर्थ को डिवाइड करते हैं इनटू सिस्मिक एक्टिव जोन्स, लेकिन अभी तक भी हम इवेंट होने से पहले नहीं बता सकते कि कब इवेंट होगा, कितने बजे होगा। ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अभी हमारे पास ऐसी कोई साइंस या ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। ये ज़रूर बताया जा सकता है कि इस एरिया में भूकंप ड्यू है, आ सकता है फ्यूचर में, बड़ा आ सकता है, छोटा आ सकता है, लेकिन कब आएगा और एग्जैक्टली कितने मैग्नीट्यूड का आएगा ये भी नहीं बता सकते। दूसरी बात ये रहती है कि जब अर्थक्वेक आ जाता है तो जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं हमारी, वो काफ़ी स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट एनर्जी। तो लाइट जो है वो हमारे फोकस से अर्थ सरफेस तक जल्दी पहुंच जाएगी, लाइट वेव्स, जबकि जो सिस्मिक वेव्स हैं वो धीरे धीरे ट्रैवल करेंगी और हमारे सरफेस तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर जो है जब ये इवेंट हो जाता है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, उसके बाद हमें अर्थक्वेक सरफेस तक पहुंचने से कुछ सेकंड्स पहले जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स मिल सकते हैं एक्ट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, और हो सकता है कुछ लोग सेफ जगह पर पहुंच जाए उन्हीं चंद सेकंड्स में। ठीक है। और अगर हम सिर्फ अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक में भी दो तरह की वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जल्दी ट्रैवल करती हैं और सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो धीरे ट्रैवल करती हैं। प्राइमरी वेव सरफेस पर जल्दी पहुंचती हैं और सेकेंडरी वेव्स बाद में पहुंचती है। तो एक तो कुछ सेकंड का जो गैप है वो हमें लाइट एनर्जी ने दिया, और कुछ सेकंड्स का गैप जो है वो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में भी मिलता है। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी वेव्स जो है वो ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होती, सेकेंडरी वेव जो है वो ज़्यादा शॉकिंग और डैमेजिंग होती है। तो डैमेज होने तक हमें जो है वो पता चल सकता है पहले अर्थक्वेक का, सिर्फ इतना ही सेकंड्स, कुछ चंद सेकंड्स ही हमें मिल सकते हैं ड्यू टू लाइट वेव्स एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और इस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं और बहुत जगह पर प्लेस भी किए गए हैं जो कि थोड़ा जल्दी हमें अलार्म कर देते हैं कि इस जगह पर अर्थक्वेक पहुंचने वाला है, वेव्स पहुंचने वाली हैं, और कुछ सेकेंड्स जो हैं उससे मिलते हैं। ऑलराइट, सो ये था अबाउट टर्कीज अर्थक्वेक और साइंस बिहाइंड अर्थक्वेक। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स।